हम लोग सुन रहे कि किशोरी जी और ठाकुर जी को प्रथम मिलन भयो और प्रथम मिलन के बाद थोड़ी देर क्रीड़ा करी। क्रीड़ा करने के बाद श्याम सुंदर बोले, हे लाडली जू, आप कभी हमारे निवास पर पधारो। किशोरी जी बोली, हाँ एक दिन जरूर आऊंगी, का उतना अवकाश भयो। तो अब दोनों जा रही हैं वहां से। श्याम सुंदर अपने घर को जा रहे हैं और किशोरी जी अपने घर को जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे के रूप माधुरी पर ऐसे मोहित भये हैं कि जा तो रहे हैं कुंजन में, लेकिन एक दूसरे को देखते 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 आगे एक कुंज ऐसी आवे, दोनों फिर से मिल जाए। अरे हम तो फिर से यहीं आ गए, आप सुनो, आप वहां से जाओ पल्लंगते में, यहाँ जाऊंगा। दोनों एक दूसरे रास्ता भटक करके जामे, लेकिन आगे आकर के फिर मिल जामे। किशोरी जी बोली, अब एक काम करो, मैं यहीं खड़ी हूं, पहले तुम जाओ। किशोरी जी, ठाकुर जी के नाम मैं खड़ा हूं, पहले तुम जाओ यहाँ से, फिर जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा दिन व्यतीत है गयो। ना किशोरी जी जामे ना श्याम सुंदर जामे, दोनों को मन रहे कि हम दोनों संग ही निवास करें, संग ही विराजें, संग में ही आनंद करें। किशोरी जी जब से मिलके आई हैं श्याम सुंदर से, तब से दिन रात ठाकुर जी को ही चिंतन कर रही हैं। बंधुओं देखो, वैसे तो ये परमात्मा है, वैसे तो ये पर ब्रह्म है, इनको सब पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब ठाकुर जी लीला करने आए हैं तो पूर्ण लीला में ही रहते हैं। उस समय ये भाव नहीं है कि किशोरी जी क्यों याद कर रही हैं ठाकुर जी को, वे तो भगवान है, वे तो जानती हैं कि कौन श्याम सुंदर कैसे क्या, तो फिर ये क्या है। अरे भाई, जब ठाकुर जी लीला में पधारते हैं तो पूर्ण लीला के होके आते हैं। श्रीनाथ जी अपने मंदिर में विराज रहे थे, गुसाई जी सेवा कर रहे थे, इतने में ही एक बिल्ली घुस गई भीतर। तो बिल्ली देख करके श्रीनाथ जी को भगाओ भगाओ भगाओ। गुसाई जी बोले, आप परम ब्रह्म परमात्मा, पूरे विश्व के जगदाधार, पूरे विश्व को बनाते हो, या बिल्ली से डर रहे हो? श्रीनाथ जी बोले, सुनो, निकलो मंदिर से बाहर। क्यों? या तो तुम जाओ या मुंह जान दो। गुसाई जी बोले, अरे जय जय, कहा अपराध है, आप इतने नाराज क्यों है रे? तुम मुंह को लाला मानो ना। बोला, हाँ लाला मानो। तो लाला मानोगे तो लाला को बिल्ली तो डर लगेगा, लाला को कुकरते डर लगेगा। तुम पर ब्रह्म मानोगे तो फिर मेरे सामने साधारण मैया को भाव मत दिखाइयो। फिर तुम साधारण ही बन के आओ। जब पर ब्रह्म मानने हो तो पर ब्रह्म मानोगे तो पर ब्रह्म जैसी सेवा करो मेरी। लेकिन तुमने मुंह को लाला मानो है, तो लाला को तो चींटी तो डर लगेगा, छिपकली तो डर लगेगा, बिल्ली तो डर लगेगा। तुम्हारी सेवा में अभी न्यूनता है, लेकिन मेरे भाव में न्यूनता ना है। मैं वो लाला बन की सेवा करवा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे मन में आ रहा हो कि तो पर ब्रह्म है, इनको बिल्ली से डर कैसा? तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। आप किशोरी जी के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति जो भाव रखो। कल मुझको इतना बढ़िया लगो, रात में आए तो मैया को परिचय सब कहा, हमारी कीर्ति मैया हैं, ये राधा रानी के भैया हैं, ये राधा रानी की बुआ हैं, ये चाचा हैं, ताऊ हैं, ये उनके भतीजा हैं, ये सब हैं। ये भाव सच में ये विशेष है। तो किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनियां, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वा को चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहां श्याम सुंदर को है, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं, कहां है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपना ऐसा पागल सा बना के चली गई है, कब मिलेगी, कब आवेगी। रोज जामे यमुना पुलिन पर खोजें, लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, सबसे किशोरी जी बोली, आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है, और तू ना जाने मां कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु। हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपनो दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामेते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तो जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे हैं। और करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव, जानो तो नंदगाम है। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुला रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछें, कुंवर कान्हा कहाँ रहे? कुंवर कान्हा को घर कहाँ है? इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो, कौन को खोज रही है? मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है? बोले तो ना पता घर कहाँ है? बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सो बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं, गोकुल में भ्रमण करती भाई। इतने में बोली, देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चली जा। यहां भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास, और क्या कह रहे हैं? मैया ने हाथ पांव पकड़ ली, बोले लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक का सब जगह तो शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगे। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया,
अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो? बोले हाँ मैया दुल्हन चाहिए। काय थे कहीं बहू? बोले बहू बातें कहीं जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे। जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुकू। लेकिन भैया मेरी पहली सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुकू। कैसी बहू चाहिए? भोरी सी होए सुभग छोटी। भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार भर बहू मत लेके आइयो। क्यों? मोह तोते दूर कर देगी, फिर तेरो घर बनवा देगी यमुना के प्लेन पे। तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुवासारी नाक आंख मोटी। पैनी सी तो नाक हो बाकी, कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी होए। और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे तू बाके सामने आ जाया करे सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में थी नेक नेक मुस्का जाए करे। ऐसी बहू लिया मैया मुख। मैया बैठी बैठी कन्हैया की बात ने सुन नहीं है। बोली ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहा प्रकट है तो जा रहा। कहाँ ते लावे इन सब बातन ने? बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, भोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए। कौन सिखावे तो को? मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू। हाँ लालवाए तो छोड़ दे, तू मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं। बलराम ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगा? मैं कह रहा हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दी तो, या हमारे बलराम ना लेके जाऊंगा। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब घोड़ी मगवा मोकू, अब ब्याह करवे जाऊंगा मैया। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में? यही सब करे तू बाहर वन में जाके? ते मधुमंगल श्रीरामा आगे दिन ते यही सब सीख के आवे तू? बंधुओं देखो ये सब चर्चाएं हैं ना, आज देखो यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सब बाहर खड़े हैं, यहाँ केवल प्रेम चल रहा हो भीतर। यहाँ पर श्याम सुंदर और किशोरी जी के वही चर्चा जो हम ब्रजवासी को बहुत प्रिय है, जो हम कोई के आगे ना बोले वो बातें हैं। क्योंकि सब जगह अधिकारी नहीं मिलते ऐसे, यहाँ मिले हैं तो सुन लो। मैया अभी घोड़ी मंगवा दे, तू तो बाबा ते अभी कह दे मेरे काजी को घोड़ी ले आवेंगे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले। मैया एक बात मेरी और सुन ले। कहा गोपिन पे मंगल गबवाए दे। गोपिन ने बुलाया कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे तू तो घर में। और मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसो श्रृंगार कर दियो मेरो कि मैं गोरो है जाऊं। मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। मैया मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही बाहर से किशोरी जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसी किशोरी जी बाहर से पुकारने लगी, श्याम सुंदर बोले मैया, मुझे लगा बहू आ गई दिख है। करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। भारे विधाता तेने कैसी सुनी मेरी? मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है क्या सामने? इतने में ही पीछे से यशोदा जी निकल करके आई। और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी आदि आदि। अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता ये जो सामने खड़ी है मेरे, यहाँ को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी कैसी मृगनैनी है, या की मुस्कान कितनी सुंदर, या की चाल कितनी सुंदर, या का रूप कितना सुंदर। मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली लाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, निक मैं तो हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगा लो। जैसी किशोरी जी को हृदय से लगायो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात है लगो। ऐसी ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आवे, पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो है। कौन है लाली, कहां ते आई है, तेरो गांव कहां है? मैया तुम बढ़िया ते जानो मुझे। कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूं। कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सहेली। अच्छा वृषभानु की लाली है? बोले हाँ। वो ही जो घोटून तक काजल लगावे का है, नहीं समझे? बड़ा बड़ा काजल लगाते हैं वृषभानु जी।
हाँ वही है हम बे, ऐसे तो बड़ो बूढ़ा होगा लेकिन हम तो खूब बतियाव है। आ जाओ बात न बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गारी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे तो आनंद ही आवे। ऐसे बिना बोले, बिना चुभने वाली बात बोले तो ब्रजवासी आगे बढ़ता ही नहीं। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न हो रहे है। इतने में ही यशोदा मैया से रुको नहीं गए, गई जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने कि यहाँ बैठ गए। किशोरी जी बैठ गई। तेरो श्रृंगार कर दूं? ना आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने कियो है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दी, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री देकर के लाल चुनरी उड़ा करके पैरन में महावर लगा। हाँ कल कितना सुंदर भाव भैया सुना रहे महावर को कि एक सखी किशोरी जी के चरणन में महावर लगा रही है और महावर लगाते लगाते चर्चा भी करती जा रही है। तो महावर लगा के भूल गई कि मैंने कौन से पामन में महावर लगाए हो। तो किशोरी जी से पूछे, अरे किशोरी जी मैंने कौन से चरणन में महावर लगाए हो? क्योंकि किशोरी जी के चरणन को रंग और महावर को रंग एक जैसा, भूल गई मैंने महावर कहाँ लगाए हो। तब किशोरी जी अपने पाम को उठा के, और जो पाम भारी होवे बाकी कहीं या में लग गए हो, ये हल्को है या में ना लगो, मतलब इतनी कोमल कि महावर के वजन से वो किशोरी जी के चरण भारी है रहे। कैसा सुंदर भाव। किशोरी जी के महावर लगाए और सब कछु दे के गोद भर दई और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना कह दियो यशोदा जी ने कियो श्रृंगार, कोई कछु ना केगो तोते। नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के और ऐसे ऐसे चल चल के ठुमक ठुमक करके घूम रही हैं। आहा यशोदा मैया तो आनंदित है गई हैं, इतना सुख मिल रहा है। किशोरी जी खूब सारी सामग्री को अपने गोद में भर के और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई और बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगो, ऐसे ही आऊंगा मैं भी, अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो। अब वहां कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है मेरी लाली कहाँ चली गई। छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू, सब जगह खोजें लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से, और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर और इतनो सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो। पत्रावली को श्रृंगार कियो है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही किशोरी जी आई कीर्ति दौड़ करके गई, हृदय से लगायो, लाली तू कहाँ गई? मैं कब तक खोज रही। और ये कहा भयो? ये तेरी मांग कौन ने भर दी? और ये तेरे होटन पे लाली मां कौन ने रच दी? पामन में महावर, ये पाजेब, कौंधनी, गले में हार, इतना सामान ये सब कौन ने कियो? मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली की। चिंता है गई कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई। पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली, मैया देखियो मेरी लाली को कैसे श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं? बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है। कहा? बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाह मैं, और का मतलब है? गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम बे वह छोरा तो करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह। कारो कलूटो माखन चोरी करतो डोले सब जगह, और गोपीन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो से मुकुट पहने, वह के बारे में खूब सुनो मैंने। कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं। मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे? पूर्णमासी बोली, देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगो, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगो। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे दिखेगो? भले ही तेरी लाली को वहां से ब्याह होगा, बगल में खड़ो होगा, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी करते हो डोले, चोरी करे यो करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में? जगत में जो देखे सब चोर, दुनिया में सब चोर है, कौन चोरी ना कर रहा है? आप जितने बैठे हो सब चोरी कर रहे हो यहां बैठ के। क्या कर रहे हो? ठाकुर जी के सुंदर अंतरंग लीला को यहाँ सुन रहे हो, ये चोरी नहीं है तो क्या है? पीछे कौन के पड़े? माखन चोर, माखन की चोरी करे वाले वह कन्हैया के, माने माखन चोरी करी है और यो है त्यों है, वही के पीछे पड़े रहे। कौन चोर ना है संसार में? सब चोर हैं। बोले अच्छा पूर्णमासी एक बात बताओ, आपको मन कहा के क्या करना चाहिए? बोले मेरो मन तो जादना वृषभानु नंदनी भई है ना, वही दिना से है कि नंद नंदन ही आके काजे है।
ये दोनों दैवी कोई शक्ति हमारी या ब्रजमंडल में आई है, इन दोनों को ब्याह कर दो तो ब्रज की सदा सर्वदा रक्षा करेंगे ये दोनों मिलके। मेरा मन तो यही कहे। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके थे कैसे कन्हैया को ले आओ बरसाने, हम एक बार वाकू देख लेंगे, नहीं हमारे मन को संशय होगा कछु तो दूर रह जाएगा, एक बार वाकू रूप रंग सब देख लेंगी। हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देख लो कोई लचक तो ना आवा कमर में, एक बार तुम लेके आओ वाकू। वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाकई कोई शरीर में कोई दिक्कत है, और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काय को पागल बनी रहे वाके पीछे। वैसी सबरी कहेंगी कारो और वैसे यूं कहेंगी आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हम ते प्रेम ना है। ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे। हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ वाकू। पूर्णमासी बोली ठीक है जाऊं मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे हैं। वहीं तो दूर से दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी तो सब पता ही है, पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है लचकी सी। ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कही तेरे पास, तेरो ब्याह करावे काज। ओ अच्छा तो वही आ रही है, काई को आ रही भैया। बोले वही के काजे आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याही कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध। बोले कोई को लेके आई हूं, तेरो तो ना हेरो, 2 साल ते लगी भई अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगो, कुंवारो ही रहेगो, तो कौन ब्याह करे। ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में, दूसरे इनके छत्तन पे सूख रहे कंडन ने चुराते रहे। कौन ते कह रही है री। मधुमंगल श्री राम बोले तुम ते कह रही हूं। लाला कल सुंदर सो बन के आइयो हैं, वहां पे सब गोपी ग्वाल तेरो सब इंतजार करेंगे, और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर से श्रृंगार करके आइयो। और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं माँ की सी चाल जो चले का है, सीधो सीधो आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह है जाएगा। अब तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं, ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठा होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा हुए को। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ मैं।